नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं HAL ITA वाले बच्चों के लिए नौकरियां निकालता है, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया इन्होंने ITA वाले बच्चों के लिए परमानेंट बेसिस पे नौकरियां नहीं निकाली है। आप में से बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर जी HAL कब नौकरी निकालेगा। कई बार इसका RTA भी डाला है बच्चों ने, लेकिन डिपार्टमेंट सीधा यही बोलता है जब भी नौकरी आएगी आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। इन्होंने HAL में जो है दोबारा से नौकरी निकाली है आप लोगों के लिए, लेकिन समय व्यर्थ ना करते हुए पहली क्लियर कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। लास्ट टाइम सेम जगह पर इन्होंने आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाली थी जिसमें ITA अप्रेंटिस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की थी और उसमें सिर्फ बेंगलोर के बच्चे अप्लाई कर सकते थे। उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी आप फॉर्म फिल करके देखना, आपको जो है पता चल जाएगा। मैं सारी जानकारी इसमें जो अवेलेबल है वो आपको दूंगा। फ़ी इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, अप्रेंटिस के बेस पर है। अगर आपने अप्रेंटिस किया ITA के बाद तो आप लोग जो है कर पाएंगे। 4 साल का यहाँ पर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा और बेंगलोर में ही HAL की यूनिट है आप लोगों की, वहाँ पर पोस्टिंग होगी। फिटर की बात करें तो 7 पोस्ट है आप लोगों की UR में, OBC में 7 है और उसके बाद EWS में 3 है। टोटल 17 वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप लोगों का 1 साल का अप्रेंटिस है और 2 साल का ITA, तो फॉर्म फिल कर लेना। ये चीज़ लास्ट टाइम भी हुई थी, बच्चों को कन्फ्यूज़न, तो यहाँ पर इन्होंने 2 साल यहाँ पे डाल रखा है। आप चाहें तो डिपार्टमेंट को कॉल करके पूछ लेना, आप लोगों को क्लियर कर देगा। 1 साल की अप्रेंटिस, 2 साल का ITA, NCVT से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, SCVT नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो 5 पोस्ट है, 3 UR में, 2 आप लोगों की OBC में। इसमें भी सेम कंडीशन, 1 साल का आपका अप्रेंटिस यानी NSC का सर्टिफिकेट, 2 साल का ITA, टोटल मिला के आप लोगों का 3 साल, तब जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा ITA की जो है 3 साल के बेसिस पे, 4 साल के बेसिस पे अप्रेंटिस होती है, यानी 1 साल से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसी वजह से ये कंडीशन इन्होंने डाली है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को HAL से ही अप्रेंटिस चाहिए, आपने कहीं से भी अप्रेंटिस की हो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बस वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए, अदर इट इज़ रेलवे और एनी अदर डिपार्टमेंट। बस आप लोगों को इतना समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। उसके बाद स्टोर क्लैरिकल की जो नौकरी है, कमर्शियल असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट, इसमें इन्होंने डिग्री मांगी है तो इस पर फोकस नहीं कर रहा। अकाउंट्स में डिग्री मांगी है, 2 पोस्ट है। उसके बाद सिविल जो है आप लोगों का यहाँ पर 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा मांगा है, यानी कि सिविल वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। इन्हें किसी भी प्रकार की अप्रेंटिस नहीं चाहिए, इन्हें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बस ध्यान रखना आप लोगों का डिप्लोमा लैटरल एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर लैटरल एंट्री हुआ तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा आप लोगों का होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा की इन्होंने निकाली है, 7 वैकेंसी है, 3 UR में, 3 OBC में, 1 EWS में। 3 साल का इसमें भी रेगुलर डिप्लोमा। आप लोगों का लैटरल एंट्री नहीं चलेगा, कई जगह पर लैटरल एंट्री मना होता है, इसी वजह से आप लोगों को बोलता हूँ लैटरल एंट्री करने का फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर इंजीनियरिंग आप लोगों की इलेक्ट्रिकल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। नीचे की ओर बढ़ते हैं। नीचे जो है यहाँ पर इन्होंने मैकेनिकल की भी निकाली है, 2 वैकेंसी है, 1 UR की, 1 OBC की। 3 इयर्स का मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगा है, मैकेनिकल की कम इन्होंने वैकेंसी निकाली है। असिस्टेंट IT की बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है, 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या आप लोगों का जो है यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस में। एज की बात करें तो मैक्सिमम 28 साल का एज का क्राइटेरिया है, जो 1/8/2023 के बेस पे आप लोगों का रखा गया है। यानी इस डेट पे आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होने चाहिए। SC ST OBC का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। मैं दोबारा से बोल दूं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एज़ पर माई एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ बेंगलोर को अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, इसी बेसिस पे बता रहा हूँ। बाकी मैं अगर आप बोलेंगे तो एक बार फॉर्म की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो और अच्छे तरीके से क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोग देख सकते हैं, कर्नाटका दे रखा है इन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आशा करता हूँ मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों को अपडेट दी थी वो थोड़ी सी अगर मिस हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आपका तमुकरू, कर्नाटका में आपकी पोस्टिंग होगी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट आप लोगों का 4 इयर्स का होगा। बाकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए या ना बढ़ाए। सैलरी भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है आप लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन पे आउट आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा, बेसिक पे अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक पे के बेस पे आप लोग लगा सकते हैं।
एक जो है आप इतना अंदाज़ा समझिए कि ITA के बेस पे आपको अच्छा खासा पे आउट मिल रहा है। इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। स्केल D6 इन रुपीज़ पर मंथ, ये आप लोगों की जो है D6 वालों की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो है कुछ अदर बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं एक चीज़ और देखूं तो यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो इन्होंने रखा है, UR OBC के लिए 60% आपके होने चाहिए और SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, जो आपका ITI या NAC में होगा। NAC में हर बच्चा लिया था, ITI में हर बच्चा लिया था, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। मैंने एज आप लोगों को बताई दी है और इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होता है। जो बच्चा अप्लाई करेगा एक बार मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। और ऐसे बच्चे जो यहाँ पर जो है अदर स्टेट से अप्लाई करने की सोच रहे हैं, एक बार अप्लाई करके देख लेना। अगर अदर स्टेट से अप्लाई होता है तो प्लीज़ मुझे आप लोग इन्फॉर्म करना कि सर जी हो रहा है, तब मैं फॉर्म की वीडियो अदर स्टूडेंट्स के लिए बना के लेकर आ जाऊँगा, सो दैट अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। 24/9/2023 इसी महीने की 24 तारीख तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज आप लोगों की जो है 11 तारीख हो गई है, तो लगभग आप लोगों के पास 12-13 दिन है इसका फॉर्म फिल करने के लिए। मेरी तरफ से मैंने जितनी जानकारी दी, आशा करता हूँ उससे आप संतुष्ट होंगे। मैंने एक लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स, आप लोगों की क्वेरीज हम लोग इजीली रिजॉल्व कर देते हैं और बहुत एक्सपीरियंस बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं जो आपस में एक दूसरे से बात करके अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो ये जो है इनके इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन में भी इन्होंने ये नहीं बोल रखा कि जो है यहाँ पर बेंगलोर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि अदर स्टेट के बच्चे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जब हम फॉर्म फिल करके देखेंगे या आप फिल करके देखेंगे तो एक बार जो है मुझे ज़रूर बताना। पैसा आपका लगना नहीं है, नोटिफिकेशन में कहीं पर भी पैसा इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। बाकी फॉर्म फिल करके देखेंगे तो अच्छे तरीके से और चीज़ें क्लियर हो पाएगी। आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर है, इस पर अब क्वेश्चन आपकी तरफ से नहीं आएगा। अंत में जाते जाते SCVT वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ NCVT को मौका है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना।